हाँ तो बच्चों, आज हम लोग हैं कक्षा 10 के गणित में। गणित में आज प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पिछले वीडियो में हमने बताया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आकृति 6.44 यहाँ दिया है। आकृति 6.44 में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC और BDC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटा त्रिभुज एरिया DBC बराबर AO बटा DO है। ये हमको आज सिद्ध करना है। देखिए इसमें दिया क्या है, सो पहले लिखेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो हमने बता दिया आपको। देखिए सिद्ध क्या करना है, ये फिगर जो दिया है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये फिगर दिया है, ये एक सबलम्ब है। ये एक सबलम्ब दिया है। ABCD एक समलम्ब है। ये आकृति यहाँ 6.44 ABCD दिया क्या है, AD BC। ये देखिए AD और BC जो है O पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसमें आधार BC जो देख रहे हैं, BC ये आधार है BC, ये आधार BC है। आधार BC पर दो त्रिभुज ABC, एक ऊपर है, ये त्रिभुज है ABC, देखिए ऊपर त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज नीचे देखिए ये BDC। ABC और BDC ये दो त्रिभुज बने हुए। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाना है कि एरिया त्रिभुज ABC क्या दर्शाना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो देख लीजिए। सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज BDC या DBC, त्रिभुज DBC बराबर AO बट्टा DO, AO बट्टा DO। ये हमको सिद्ध करना है। ये हमको सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं, ये देखिए A से इस पर लंब डाल देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं E, और B से इस पर लंब डाल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं F। हमने A से AE और A से AE हाँ तो देखिए ये हमें सिद्ध करना है।
तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इसमें काम करेंगे। क्या काम करेंगे? रचना करते हैं। क्या रचना करेंगे? ए से, यहाँ देखिए BC पर ए से AE लंब डाल देंगे। ठीक है, ए से व डी से, ए से व डी से क्या करेंगे? BC पर ए से और डी से, ये BC है ना, ये BC पर ए से और डी से क्या कर देते हैं? लंब डालने पर देखिए ए से AC लंब डाल दिए इस पर, और डी से DF, इसका नाम F रख देते हैं, DF, ये लंब डाल दी। लंब डालने के बाद जानते हैं जब लंब डालते हैं तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। लंब जब डालते हैं तो ये दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण बनता है, समझ गए? 90-90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसलिए अब लिखिए, आइए ई त्रिभुज में, त्रिभुज AEO कहिए, त्रिभुज AOE, त्रिभुज AOE व त्रिभुज DFO या DOF, त्रिभुज DOF में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में गौर से देखिएगा। दोनों त्रिभुज में जब गौर से देखिएगा तो क्या पता चल रहा है? कोण E बराबर कोण F, ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री का है। कोण E बराबर कोण F, कोण E बराबर कोण F, क्योंकि ये लंब डाला हुआ है ना, तो लंब के दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए कोण E और कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। कोण E बराबर कोण F, दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। उसके बाद देखिए इस त्रिभुज में भी कोण O है ना, और इस त्रिभुज में भी कोण O है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ वाला कोण देख रहे हैं, यहाँ प्रतिच्छेद करने पर दोनों तरफ कोण बनता है ना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे कोण O बराबर कोण O। ये क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो दो कोण बराबर हो गया। कोई भी त्रिभुज का दो कोण यदि बराबर होता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। यहाँ लिखिएगा, अतः एंगल क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से, तो ये दोनों हो गया समरूप। एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज AOE समरूप त्रिभुज DOF। हमने बता दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। जब त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए आप लिखिएगा ये दोनों समरूप हैं, इसलिए इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी। इसकी संगत भुजाएं क्या होगी? बराबर। इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी। ये दोनों त्रिभुज ये और ये समरूप है, इसलिए इसकी संगत भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी। और जब संगत भुजाएं बराबर होगी तो आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? AO बट्टा DO, AO बट्टा DO। देखिए AO बट्टा DO, AO यहाँ से यहाँ तक देखिए AO बट्टा DO, OE बट्टा OF और बराबर AE बट्टा DF।
DF, ये सब क्या है? चूंकि संगत भुजाएं हैं इसलिए इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। हम लिख सकते हैं इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, समीकरण A, इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण A। अब गौर कीजिए, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। आप पढ़े होंगे, पिछली कक्षा में ही बताया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। ध्यान दीजिए, एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज DBC, एरिया त्रिभुज ABC अब बट्टा एरिया त्रिभुज DBC। ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया अब बट्टा इसका एरिया, त्रिभुज ABC बट्टा त्रिभुज DBC, ये दोनों त्रिभुज का एरिया हम निकाल रहे हैं। एरिया निकालने का सूत्र आपने अभी क्या देखा? 1/2। इसमें देखिए त्रिभुज ABC का ये आधार है, ये आधार है, तो यहाँ लिखिएगा 1/2 आधार BC, आधार BC। ऊंचाई आपका AE हो गया, AE, ये ऊंचाई क्या है? AE, AE। नीचे देखिए त्रिभुज DBC में नीचे वाला में, नीचे वाला का भी ये आधार यही रहेगा। इसका भी क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 आधार इसका BC हो गया, और ये ऊंचाई ये है DF, ऊंचाई है DF, ऊंचाई DF है। जानते हैं इसे ही कट गया, इसे ही कट गया, बट्टा का मतलब भाग होता है, तो इसे कैंसिल हो गया, इससे ये और इसे ये, बचा क्या आपका? बचा AE बट्टा DF, DF। अब लिखिए, देखिए यहाँ समीकरण A से आप लिख सकते हैं, समीकरण A से, समीकरण A में देखिए आप AO बट्टा DO बराबर OE बट्टा OF बराबर AE बट्टा DF। देखिए AE बट्टा DF, AE बट्टा DF है ना, और ये AE बट्टा DF AO बट्टा DO के बराबर है, तो आप रख सकते हैं इसके जगह पे ये, इसके जगह पे आप ये रख सकते हैं। इसलिए आप यहाँ लिखिएगा एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज DBC बराबर AO बट्टा AE बट्टा DF की जगह पे हम इसको डाल सकते हैं। कहा कि इतना बराबर इतना बराबर इतना, ये बराबर है, इसलिए AO बट्टा DO, और यही हमको प्रमाणित करना था। देख लीजिए, यही प्रमाणित करना था। ठीक है, हो गया, ये प्रूव्ड, हमारा ये प्रमाणित हो गया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये सिद्ध करना है हमें। देखिए दिया क्या है, सो पहले लिख लेते हैं। दिया है, इसमें क्या दिया है उसको देख लीजिए। दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, तो पहले तो ये दिया कि दो त्रिभुज समरूप हैं और उसका क्षेत्रफल भी बराबर है, तो मान लेते हैं हम। हाँ तो देखिए, माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। हमने मान लिया कि त्रिभुज ABC
और DEF ये दोनों त्रिभुज समरूप है। चूंकि दिया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, तो हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज DEF। इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, ऐसा दिया है। दो त्रिभुज समरूप है और उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल बराबर है, ऐसा दिया है। ये जरूरत पड़ेगा तो हम यूज करेंगे इसको, समीकरण A या कुछ मान लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज करेंगे। सिद्ध करना क्या है, किताब में क्या कर रहा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया त्रिभुज ABC और ये हो गया त्रिभुज DEF। ऐसा दिया है कि ये दोनों समरूप है, ये दिया है पहले से दिए हुए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। हमको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों सर्वांगसम है, और ये भी दिया है कि इसका एरिया भी बराबर है और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ऐसा दिया है। हमको ये सिद्ध करना है। ये दोनों समरूप है, तो दोनों समरूप है तो आप लिख सकते हैं अतः प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 में हमने पिछले वीडियो में बताया था प्रमेय 6.6, तो यहाँ लिखिएगा अतः प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 से। प्रमेय 6.6 में आपको क्या बताया गया है, एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज DEF बराबर ये दोनों त्रिभुज का एरिया का अनुपात बराबर इसकी भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी BC बट्टा EF का होल स्क्वायर। ऐसा हमने पिछले वीडियो में यानी 6.6 में प्रमेय 6.6 में बताया था, बताए थे ना। तो लिखिएगा समीकरण A से, देखिए समीकरण A से, समीकरण A में ये दोनों का एरिया बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है। देखिए समीकरण A में ये दोनों का एरिया बराबर है ना, तो इतना बट्टा इतना जो दिया है, तो इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये हम लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिखिएगा एरिया त्रिभुज ABC बट्टा, चूंकि ये दोनों बराबर है तो इसके जगह पर हम यही डाल देते हैं, एरिया त्रिभुज ABC। यहाँ पे DEF के जगह पे चूंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है तो इसके जगह पे हम यही डाल दिए, बराबर यहाँ क्या दिया है, BC बट्टा EF, BC बट्टा EF का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इतना में इतना से भाग देंगे तो इसे कट जाएगा ना, तो इसका 1 होगा, 1/1 होगा बराबर BC बट्टा EF का होल स्क्वायर है। 1 के ऊपर अगर आप पावर 1 चढ़ाते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 ही होगा। ये भाग में है, कंपैरिजन करेंगे तुलना, तो ये से स्क्वायर कट जाएगा, यानी 1 बराबर हो गया BC बट्टा EF। यहाँ 1 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, BC एकाएं BC बराबर EF एकाएं EF। हमारा BC और EF बराबर हो गया, BC और EF बराबर हो गया।
BC और EF बराबर हो गया, हम लिख सकते हैं समीकरण 1। लिख दीजिए, जरूरत आएगा तो प्रयोग करेंगे। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या देखा आपने, BC बराबर EF। अब देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, ये दोनों त्रिभुज में देखिए कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसमें लिखिएगा, इसके कारण में आप लिख सकते हैं ये दोनों क्या है, समरूप है। मतलब क्या, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, दोनों समरूप है, इसीलिए कोण A बराबर कोण D। उसके बाद BC बराबर EF, यहाँ देखिए BC बराबर EF, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, इसलिए हमने समीकरण 1 दे दिया था, BC बराबर EF। और उसके बाद एक कोण और बराबर कर दीजिए, देखिए ये कोण दोनों बराबर हो गया, और ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो एक और कोण ले लीजिए, कोण B बराबर कोण C लिख दीजिए, कोण B बराबर कोण F, ये कोण C बराबर कोण F हो जाएगा ना, कोण C बराबर कोण F, या कोण B बराबर E, नहीं, कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, ठीक है, कोण B बराबर कोण E। तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण ये क्यों बराबर है, इसमें भी आप कारण लिख, कोण B बराबर कोण E, ये भी समीकरण, ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे अतः एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल साइड एंगल समरूपता कसौटी से, आप लिखिएगा एंगल साइड एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, और यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। फिर आपको अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बताएंगे। धन्यवाद।